हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे और आज का वीडियो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर पे होगा। यह वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर 1 है। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे लेक्चर बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि हमने मोशन एंड फोर्सेस पे भी लगभग 7 लेक्चर आपको हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही बताया है। उसका बच्चे का अच्छा रिस्पांस आया है, तो आप भी जाके अगर नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज़ जाके उसे वॉच करें। हमने उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहां जाएं और सभी वीडियो को वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सिंपली देखना है, उसको खुद से पढ़ना है और समझना है। फिर क्या करना है, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर नहीं ट्राई होता है तो उसके बाद हम तो हैं ही बताने के लिए आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। चलिए, सभी लोगों ने ट्राई किया होगा तो हम आपको इसके आंसर्स को बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी आंसर्स की बात करें अगर आपको, तो इसका आंसर है आपका कितना, 180 वाट, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, पावर रिक्वायर्ड बाय ए बॉय ऑफ मास 30 kg टू रन अप अ स्टेयर केस ऑफ 40 स्टेप्स इन 10 सेकेंड, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, टेक जी इक्वल टू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि आपको पावर निकालना है एक लड़के का जिसका मास 30 kg है और वो क्या कर रहा है, किसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है, 40 स्टेप पे क्या कर रहा है, 40 स्टेप की सीढ़ी पे चढ़ रहा है और उसको कितना लग रहा है, 10 सेकेंड समय लग रहा है उस 40 स्टेप को कवर करने में, और हर एक स्टेप का हाइट आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। तो आपको बता दें कि पावर इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और जो वर्क है, आपको वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है क्या कि आपका जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, आपको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। वो ऑब्जेक्ट, वो जो लड़का है, वो जो बॉय है, वो क्या कर रहा है, किसी स्टेयर केस पे सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो उसके पास क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी गेन होते जा रहा है। ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी गेन उसके पास होते जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे mg, और डिस्प्लेसमेंट जितना वो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पोटेंशियल का यहाँ पे आपको बता रहा है, पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क इक्वल टू हो जाएगा आपका mgh, मास आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम क्या है आपका 10 सेकेंड है, यहाँ पे हम टी लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मास का वैल्यू, अब सभी को वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। मास कितना है, 30 है, सभी को ऐसा यूनिट में डालना है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपका वाट दिया हुआ है, ये क्या है, ऐसा यूनिट है। तो मास 30 हो गया। फिर क्या है आपका, जी कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ आपका 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, मीटर में बदल लीजिए। 15 मीटर 15/100 से डिवाइड कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे, कितना ऐसा स्टेप चल रहा है, तो 40 स्टेप चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका, 40 हो जाएगा। यही तो आपका टोटल हाइट हो जाएगा। अपॉन क्या कर देंगे आपको, इससे टाइम कितना है 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 10 से 10 कट जाएगा, और एक जीरो यहाँ से कटेगा और दूसरा जीरो यहाँ से कटेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इक्वल टू होगा 3 इंटू 15 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 15 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसका 3 इंटू 15 इंटू 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आपको वैल्यू आ जाएगा 4 3 या 12, या फिर क्या है 5 3 जा 45, और इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 4 4 जा 16 17 18, क्या हो गया आपका 180, क्या हो गया टोटल वाट हो गया। वाट क्यों हो गया, क्योंकि पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और इसको और दूसरे तरीके से लिखिए वाट को, तो वाट को आप क्या लिख सकते हैं, यूनिट भी थोड़ा अच्छे से आपको समझा दे, तो यूनिट को आप लिख सकते हैं जूल। पावर का वर्क का होता है जूल, और नीचे होता है टाइम, यानी जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इसको भी हम पावर कहते हैं, वाट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं। पावर को तोड़ने का तरीका पता चल गया, जूल इंटू सेकेंड होता है। क्यों जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल अपॉन सेकेंड होता है। क्यों जूल अपॉन सेकेंड होता है, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, किसी भी यूनिट और डायमेंशन को भी इसी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली देन इट्स, एक कोई पार्टिकल है वो कह रहा है फ्रीली मूव कर रहा है, यानी बिना कोई रुकावट के वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, जिगजैग मोशन, किसी भी डायरेक्शन वो मूव कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन होगा 0 से,
या तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो होगा और आपका काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक सिंपल एक फंडा सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस में से कुछ ऑप्शंस को छांटने आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस को छांटने आना चाहिए। इस बॉडी के पास क्या है, आपका फ्रीली मूव कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी होगा। कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी, कुछ तो वेलोसिटी प्रेजेंट होगा, तो मानते हैं उसके पास कुछ भी वेलोसिटी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी के ऑब्जेक्ट के पास भी वेलोसिटी प्रेजेंट है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और आपको एक और बात हमेशा याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाफ एक क्या है, 1/2 क्या है, एक मैथमेटिकल यूनिट है। ठीक है, इसको 1/2 प्लस माइनस कुछ हो नहीं सकता, ये तो क्या एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। एम क्या है, मास है, मास को नेगेटिव नहीं मान सकते हम, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और भी का स्क्वायर है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है लेकिन अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्या है आपका, हमेशा पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो इसके कारण आपको बता दें कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस ऑप्शंस के अनुसार आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमेशा कुछ हाइट दिया होना चाहिए, कुछ आपका किसी भी ऑब्जेक्ट कोई हाइट पे या फिर कुछ उसका mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपको हाइट होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तभी तो आप उसके हाइट के बारे में निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे आपको हाइट वाइट के बारे में कुछ नहीं दिया जा रहा है, यानी सिंपली आपका ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस ऑप्शन को भी हम रखते हैं, इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है और सभी ऑप्शन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, फिर भी अगर उसको हम पोटेंशियल एनर्जी को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसको हम थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं, तो कुछ ऑप्शंस को ऐसे भी आप निगलेक्ट कर सकते थे। कैसे, देखिए ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो। काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होना चाहिए, तो जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण आपको ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया। सिंपली क्या है, और क्या है ऑप्शन बी में क्या है, क्या कहा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो, ये भी गलत हो गया। सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन बच जा रहा है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि आखिर वो जो mgh जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है या फिर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। इससे कारण पोटेंशियल एनर्जी पे हम कोई बहस नहीं करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, आपके आगे आने के भी चांसेस है, हो सकता है इसमें थोड़ा आगे पीछे कंसेप्ट में कर दे और आपको क्वेश्चन को क्या करे, वो रिपीट कर दे। Which one among the following happens when a swing rises to a certain height from its rest position? क्या कहा जा रहा है कि आपका विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैपेंस, क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई स्विंग करे, कोई भी स्विंग क्या करे, एक राइज करे, क्या करे, किसी हाइट पर, किसी सर्टेन पोजीशन के हाइट पर क्या करे, वो राइज करे, ऊपर चढ़े। ठीक है, किसी रेस्ट पोजीशन से। तो आपको बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पोजीशन से, मान लेते हैं यहाँ पे स्विंग है, स्विंग या फिर कह सकते हैं स्विंग कोई बॉल को मान सकते हैं, मान लेते हैं कोई बॉल ही है, कोई आपको क्या कहा जा रहा है, किसी हाइट पे जा रहा है, किसी रेस्ट पोजीशन पे, किसी हाइट पे जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, या फिर दोनों डिक्रीज करेंगे, या फिर दोनों इंक्रीज करेंगे। तो आपको कैसे पता कीजिएगा, ये इसको कैसे पता कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे से कुछ हाइट पे जाता है, ठीक है, तो मानते हैं कुछ देर के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लास्टली शुरू में मान लेंगे उसके पास कोई वेलोसिटी होगा, शुरू में मान लेते हैं कोई ऊपर से, एक सेकेंड फिर से आपको बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से अगर ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद कुछ अगर वेलोसिटी होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको बता दें कि मान लेते हैं नीचे कुछ अगर वेलोसिटी है भी, उसके पास नीचे कुछ अगर वेलोसिटी है भी, तो कुछ ऐसा समय के बाद क्या होगा, एक ऐसा ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, और उस टॉप मोस्ट पॉइंट के आने के बाद नीचे वो फिर से लौट के आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह ग्रेविटी प्रेजेंट है, तो ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा। ठीक है, तो अगर मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, यहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऊपर, तो कुछ समय बाद क्या होगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, वो तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, क्योंकि कुछ टॉप मोस्ट पॉइंट के जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा कहा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, आपका क्या है, ऑप्शन बी हमारा इसके रिगार्डिंग सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। आपके जो कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं कोलिजन के दौरान, वो किस आपके कहे तो किस पे बेस्ड होते हैं, उनको किस तरीके से किस किस लॉ पे समझा जाता है। वो जो होते हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी कोलिजन में, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल, आपको बताया कि कोई अगर पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो उसके बीच मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं जब उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो आपको बताना है ये जो कंजर्वेशन मोमेंटम होता है किसी कोलिजन पार्टिकल पर अगर लगता है तो वो किस लॉ पे बेस्ड होता है। वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे भी बेस्ड होता है, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड पे बेस्ड होता है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा इसके रिगार्डिंग सही है। यानी जो आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होते हैं कोलिजन के दौरान, वो क्या होते हैं आपके बोथ सेकेंड एंड जो थर्ड लॉ दोनों पे बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं सेकेंड और थर्ड पे, देखिए मोमेंटम कंजर्व होता है तो आपका सेकेंड लॉ में कहा गया है कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ सेकेंड लॉ में इसके बारे में बात किया गया है। आपको बता दें कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम का जो फंडा आता है वो आपके सेकेंड लॉ से हमें मिलता है। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें कहा जाता है कि आपका कोई भी एक्शन क्या होता है इक्वल अपोजिट रिएक्शन देता है। और आपको कोलिजन के दौरान क्या होता है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई एक दूसरे से टकराता है तो उसका क्या मिलता है, उसका एक रिएक्शन मिलता है, उस पर क्या मिलता है, उसका एक रिएक्शन मिलता है उस दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो उसे टकराया है। ठीक है, तो ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो आपके दोनों लॉ पे बेस्ड होता है, आपके सेकेंड लॉ पे और आपके थर्ड लॉ पे भी। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी। कभी भी किसी भी आपके बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर अगर आप वर्क परफॉर्म करते हैं, किसी भी बॉडी पर अगर वर्क करते हैं तो वो जो आपका बॉडी है वो क्या करता है, वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी लॉस करता है, बताइए, या फिर वो कुछ एनर्जी गेन या फिर लॉस नहीं करता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आपको बताएं कि जो आपके जो आप अगर किसी भी बॉडी पे अगर आप वर्क परफॉर्म करते हैं तो आपका उसमें क्या होता है, उस बॉडी क्या करता है, वो बॉडी आपका एनर्जी को गेन करता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। यानी आपको किसी भी बॉडी पर अगर आप कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो आप उस बॉडी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी देते हैं। और यहाँ पे जो आपका वर्क डन क्या होता है, आपका एनर्जी इसको गेन करता है। यानी एनर्जी क्या करता है, आपका एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, और इसी वर्क डन पे क्या होता है, यही जो वर्क डन होता है आपके एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, यही कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, या तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो या फिर कोई दूसरा टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये आप क्या है, वर्क के फंडा है कि किसी भी आप बॉडी पे वर्क करते हैं तो आप उसको एनर्जी को, उसके लिए एनर्जी गेन करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री में क्या होता है, हालांकि वहाँ पे आपका वर्क का फंडा अलग होता है कि वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन आपको फिजिक्स में यहाँ पे समझना है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे क्या आपका वर्क किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं तो आपका हमेशा उसका एनर्जी क्या होगा, आप उसको देते हैं, उसको एनर्जी गेन करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था आपके वर्क एनर्जी पावर के। तो आपको बता दें कि वर्क एनर्जी पावर पे हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और भी आगे बहुत सारे चैप्टर में उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वर्क एनर्जी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लगभग सभी क्वेश्चन को हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।